कि चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो इनकी पार्टियों के लोग हों जो इस तरीके से कुंभ के समागम को जो है क्रिटिसाइज करते हैं या फिर अपमान करते हैं या फिर हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाते हैं, अभागे हैं। और अब इससे बड़ा कोई शब्द इनके लिए हो नहीं सकता। दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे वाली महिलाओं में एक गिने जाने वाली लॉरेन पॉवेल जो हैं, लॉरेन पॉवेल जॉब्स, जो स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी है जी, जिसने एप्पल बनाया और एप्पल के क्या क्या इन्वेंशंस हुए, आज उनकी जो धर्मपत्नी है वो साध्वी बनकर जो है वो महाकुंभ में रहने वाली है, कल्पवास में जी। एक महिला जो दुनिया में आर्थिक इकोनॉमी के हिसाब से भी शिखर पर है जी, और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से इतनी दूर है, लेकिन बावजूद उसके ऊपर इस तरह की अमिट छाप है कि वो यहां पर कुंभ में आकर कल्पवास करने आ रही हैं और यहां पर रहने वाली हैं और साध्वी बनकर रहने वाली हैं और उसी तरह का जीवन व्यतीत करेंगे। और एक तरफ ये आजकल के लोग जो शायद हिंदुस्तान में रहते तो हैं और सनातन में रहते तो हैं लेकिन संस्कृति से इतना दूर है। श्री राम मंदिर बनेगा तो उसमें नहीं जाएंगे, चाहे अखिलेश यादव हो उसमें पूजा करने से कतराएंगे, राहुल गांधी कतराएंगे, उनकी 5 पीढ़ियां कतराएंगे, चंद्रशेखर रावण जो है कुंभ को लेकर जो है भ्रांतियां फैलाएंगे, उसके बारे में अपमानित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अखिलेश यादव फर्जी खबरें आदि कटी पिटी वीडियोस शेयर करके इस देश की जनता और दुनिया की जनता को जो 50 करोड़ लोग आने वाले हैं उनको भ्रम में डालेंगे। इनके लिए बस एक ही शब्द है, अभागे हैं ये सारे। इसी वजह से समझ नहीं पाते जिसको दुनिया मान रही है, जो सत्ता के, पैसे की, ताकत के शिखर पर है, उसको आज ये मतलब नहीं मानते। मतलब एक इंसान की जिंदगी कुकरमुत्ते जैसी होती है, वो उतने से लोग जो अपने आप में कहीं कुछ भी नहीं है वो आप इस तरीके से अपमानित करते हैं। इनके लिए अभागे से ज्यादा कोई और शब्द नहीं हो। ठीक, अतुल सक्सेना, लेकिन कुछ आपके नेता हैं जो कहते हैं कुंभ में ठंड में गए तो क्या मर जाएंगे क्या? अब आप बताइए कि विदेशों से लोग आ रहे हैं कल्पवास करने के लिए और हमारे देश के लोग जाएंगे तो मर जाएंगे ठंड में। नहीं, देखिए मोहन जी, जो कुंभ में आस्था है वो व्यक्तिगत आस्था होती है। बिल्कुल, कल्पवास में रहना है, नहीं रहना है, कुंभ जाना है, नहीं जाना है। सवाल यहाँ ये है कि जैसे अभी मेरे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि महिला जो है एप्पल की वो वहां पर कल्पवास करने आ रही है, तो सवाल यहाँ उठता है कि क्या भाजपा कम से कम उस महिला का अपमान ना करे, क्योंकि अभी आपने देखा जिस तरीके से रमेश बिधूड़े ने किस तरीके से महिला का अपमान करा, और ये अभी आपने कल देखा किस तरीके जी झूठ बोल रहे थे, आवाज जो इन्हीं के भाजपा के चड्डा जो नेता है उसने कितनी बुरी तरह अपमान करा है। तो इन्हें ये समझना पड़ेगा जो महिलाएं वहां आ रही हैं कुंभ में, कम से कम उनका अपमान ना हो। दूसरा, जो अभी ये भाजपा के मेरे साथी है कि ये भी कहते हैं कि भाई राम मंदिर के ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे, तो दोनों चीजों पे मेरा आंसर यही है कि जिस तरीके से कुंभ में भी अव्यवस्था है अब तक है, 13 तारीख से कुंभ शुरू होना है और आज तक जो वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था वहां नहीं है जी। मतलब आप देखिए जिस तरीके से वहां पर अभी इनकी तैयारियां जो है वो पूरी नहीं है, चाहे वो वहां पे मशीन का कार्य चल रहा है, अभी जेसीबी लग रही है। अगर इस पॉइंट पे आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के सांसद 200 सवाल पूछें बीजेपी की सरकार से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप बताइए कि साहब यहां बिजली नहीं लगी, यहां खंबा नहीं गड़ा, यहां तार नहीं आया, यहां पे अस्पताल नहीं बना, यहां की व्यवस्था नहीं सिक्योरिटी की, 200 सवाल पूछिए, धुआंधार पूछिए। लेकिन कोई आप ये कह रहे हैं एक तरफ तो कि आपकी व्यक्तिगत व्यवस्था है, आपकी व्यक्तिगत आस्था है, और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि कुंभ में नहाएंगे तो मर जाएंगे। कोई बता रहे हैं कि कुंभ में वही जाएंगे जो पाप करके आए हैं और पाप कोई खुद को क्यों बताए। भाई मैं ये कह रहा हूं व्यवस्थागत जितने प्रश्न हैं वो तो सरकार से प्रतिदिन पूछे जाने चाहिए, जहां व्यवस्था अच्छी है वहां तारीफ होनी चाहिए। मैं लौट के आता हूं, लेकिन एक ओपनिंग कमेंट में लेता जाऊं, एक ओपनिंग कमेंट। सर प्लीज, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, ये किस तरह का बयान है कि भाई वही कुंभ में जाएंगे जिन्हें अपने पाप धोने होंगे? नहीं, ये तो सदियों से दलितों को दबाया गया और ईश्वर का डर दिखाया गया है। ईश्वर का डर तो यहाँ पे आज से थोड़ी ना, हजारों सालों से दिखाया गया है जी। आज भी ईश्वर का डर दिखाओ कि भाई साहब आपने बोल कैसे दिया, आप तो ईश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये आप ये बात तो समझिए कि ये कहने वाला है कौन? ये कहने वाला है दलित है, ये वो दलित है जिसको बिठा करके साथ में पानी नहीं पिलाते थे। देखो इधर उधर की बात हमारे साथ कीजिए मत। आपको मालूम है कि इस महाकुंभ क्षेत्र में कितने महामंडलेश्वर हैं जो दलित हैं, कितने संत हैं जो दलित हैं? नागाओं की कोई लिस्ट है आपके पास कितने ओबीसी और दलित हैं? है कोई आपके पास? अगर फैक्ट नहीं है तो फिर किसी ने कह दिया दलित है। भाई समाजवादी पार्टी के दो व्यक्तियों ने नाम लिया, वो सारे दलित हैं क्या? भाई बैटिंग मत करिए।
मैं किसकी बैटिंग कर रहा हूं? आप जातियों में तोड़ रहे हैं समाज को। नहीं, क्यों नहीं तोड़े? भाई कितने दलित संत हैं जिनके जाकर ब्राह्मण पैर छू रहे हैं उस कुंभ के अंदर? आरक्षण नहीं होना चाहिए। अरे कितने दलित संतों के पैर छू रहे हैं भाई? होना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, आपके पास डिटेल है? दलित बैठ के पूजा कराए और आरक्षण दीजिए हर मंदिर में। आरक्षण दीजिए मंदिर पे। दलित पुजारी नहीं है किसी मंदिर में, किसी में ओबीसी पुजारी नहीं है, किसी पे पिछड़ा वर्ग का पुजारी नहीं है। भाई जहां योग्यता है, जो व्यवस्था है, उसमें बना रहे। आपको तकलीफ किस बात की? आपको सांसद की जाति याद आ गई? आपको सांसद की जाति याद आ गई? सांसद की जाति? सांसद को किसने बोला? सांसद तो मैं गया ही नहीं। मैं तो आपने क्या कहा कि वो दलित है जिनकी बयान है? आपको सांसद नहीं दिखाई दिया, उसमें दलित दिखाई दिया। पूरी दुनिया जानती है वो दलित राइट्स के लिए काम करते हैं, दलित राइट्स के लिए संघर्ष किया है, उसके बाद सांसद चुने गए हैं जी। और वो तरीके से बात कर रहे हैं या कोई द्रविड़ पार्टी बात करती है, उनको राइट है। इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। मैं भी सवर्ण हिंदू हूं, कायस्थ हूं, लेकिन मुझे पता है सवर्णों ने क्या किया है और हमें मालूम है इस चीज का। तो यह ज्यादा क्लीन चिट देने की जरूरत नहीं है। और भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था, और यह भी लिखा है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। और कहेंगे तो मैं निकाल के भी कोट कर दूंगा। यहाँ बैठे हुए धर्मगुरुओं से बोल दीजिए कि बोल दे भगवत गीता में लिखी हुई चीज सही नहीं है। ठीक है, बोल दे इस चीज को कि वर्ण व्यवस्था गलत है, बोल दे। अब देखो समस्या इस बात की है, जिन्होंने अध्ययन बहुत सीमित किया हो, जो केवल किताबों तक रहे हो, उनके साथ बड़ी समस्या हो जाती है। ये विवेक श्रीवास्तव, मैं एक कोट करता हूं, उस पर रिसर्च कीजिएगा। मैं एक कोट करता हूं, उस पर रिसर्च कीजिए। अभी 5 मिनट के बाद फिर आऊंगा सवाल पूछने के लिए। मैं पूछ के बताता हूं आपको। आप इसको भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी और किस किस जाति वर्ग के लोगों के साथ उनका विवाह हुआ, जरा बताइए मुझे। किस किस जगह के लोग थे? किस किस जगह के लोग थे जिसमें जामवंत की पुत्री थी, जो रीछ की बेटी हैं, जो रीछ की बेटी हैं जामवंती, उनके साथ विवाह हुआ। और आप बता रहे हैं वर्ण व्यवस्था। 4 लाइन पढ़ने से व्यक्ति विद्वान नहीं हो जाता है, हृदय से पढ़ना पड़ता है। भाई साहब, मैं वापस लौट के आता हूं, जरा रुक जाइए थोड़ा सा। दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा, दूसरे राउंड में आऊंगा और मुझे बता दीजिएगा कि श्री कृष्ण के किस किस के साथ विवाह हुआ और कौन कौन से वर्ग से वो लोग आते थे। भगवत गीता गलत है इसका मतलब? मैं आ रहा हूं, अरे आके बताता हूं आपको। भगवत गीता गलत है ना आपके हिसाब से? गलत। जुनैद आरिस जी इस वक्त मेरे साथ है, उनके पास जा रहा हूं। जुनैद आरिस साहब, क्या इस तरह की बयानबाजी किसी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर होनी चाहिए? करोड़ों लोगों की आस्था जिससे जुड़ी हुई है। नहीं, मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि किसी की आस्था के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति वैसे आज़ाद है अपनी आस्था रखने में, लेकिन किसी की आस्था पर कुछ नहीं कहना चाहिए। ख़ास तौर से मैं कुंभ के हवाले से कह रहा हूं कि ये मुमकिन है कि वह हमारी आस्था का पार्ट ना हो, लेकिन जिनकी आस्था का पार्ट है वो, उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, मैं इस्लाम के हवाले से ज़रूर एक बात कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार करे और सोचे कि वो नमाज पढ़ ले, रोज़ा रख ले, हज कर ले और वो उसको मुक्ति मिल जाएगी, माफ़ी मिल जाएगी, ऐसा नहीं। जुल्म होता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी ने किया है तो उसकी माफ़ी उसी समय मुमकिन है जब तक कि उस व्यक्ति से माफ़ी मांगा जाए। मैं कुंभ के बारे में इसीलिए मैंने साफ मैं क्लियर कर रहा हूँ कि शब्द नहीं बोला है। मैंने नमाज रोज़े के बारे में ज़रूर बोला है कि हुकूकुल इबाद है, इंसानों का हक इंसानों के साथ और खुदा अल्लाह का जो मामला है वो उसके साथ।